हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एस्केप वेलोसिटी। ये इस चैप्टर का बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक पर इस चैप्टर में से ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में से इस टॉपिक पर कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप इसको मेरे साथ साथ नोट करें, बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में कहा जाता है पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह ऑब्जेक्ट अर्थ पर वापस लौटकर न आए। इट मीन्स वह ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। एस्केप वेलोसिटी को हम हिंदी में पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल है। पलायन वेग मींस एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग है जिससे अगर किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकें तो वह ऑब्जेक्ट अर्थ पर वापस लौटकर न आए। इट मींस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। का मतलब कहां पर चला जाए? अनंत पर चला जाए। क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। सो एस्केप वेलोसिटी, it is the minimum velocity with which a body is projected upward direction from the earth's surface, never return back to the earth. The body move up to infinity, that is out of the gravitational field of the earth. escape velocity के लिए मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है इस escape velocity के लिए, जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकें ऊपर की ओर। escape velocity उस मिनिमम वेलोसिटी को कहते हैं जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंक दें तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर लौटकर वापस न आए। इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, मींस इन्फिनिटी पर चला जाए। उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसके लिए रिलेशन होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है बच्चों। क्या अर्थ है? ये अर्थ का मास me और रेडियस अर्थ की मेरे बच्चे r या re कह लो, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक कॉमन फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, और इसका डेरिवेशन हम बताएंगे √2gr, और एक रिलेशन होता है अर्थ के मास के टर्म में √2g मास ऑफ अर्थ √2g m/r रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है मेरे बच्चे। अगर इस अर्थ की मीन डेंसिटी d है तो मीन डेंसिटी के टर्म में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √8/3πgd। ये रिलेशन कॉमन याद रख लो बच्चों आप। एस्केप वेलोसिटी का अर्थ की रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में रिलेशन है √2gr। अर्थ के मास और रेडियस के टर्म में रिलेशन है √2gm, ये अर्थ का मास है बच्चों, अपॉन r। और इस अर्थ की मीन डेंसिटी के टर्म में r√8/3πgd। इन तीनों फॉर्मूलों को जरा ध्यान से देखें अगर आप। क्या इन फॉर्मूलों में, क्या एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में इस ऑब्जेक्ट का मास है? भाई ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, तो क्या एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का कहीं मास नहीं है। दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। हम इस बॉडी को इस डायरेक्शन में फेंकें इतनी वेलोसिटी से, तो ये बॉडी अर्थ पर वापस नहीं आएगी। हम इस बॉडी को इस डायरेक्शन में फेंक दें
इतनी ही वेलोसिटी से, तब भी ये बॉडी लौटकर वापस नहीं आएगी। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी का जो मान है इस ऑब्जेक्ट के मास, ऑब्जेक्ट के साइज और इसकी शेप और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। बॉडी की प्रोजेक्शन की डायरेक्शन पर भी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूं बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का, इसका रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं हम। इसका डेरिवेशन देखें ध्यान से। अब आप इस रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में, इसमें और इसमें, ये तो रेडियस है अर्थ की, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इस रिलेशन में देखो जी, कैपिटल जी जो देख रहे हैं ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल एम मास है अर्थ का, कैपिटल आर रेडियस है उस प्लैनेट की, मींस अर्थ की। और इस रिलेशन में ये डेंसिटी के टर्म में है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला r√8/3πgd। ये डेंसिटी है अर्थ की, मीन डेंसिटी। इस रिलेशन को हम ड्राइव कर रहे हैं। ये रिलेशन आएगा क्योंकि ये तीनों रिलेशन एक ही है, तो पहले हम किसी एक रिलेशन को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है ना? देखो आपने एक बात लिखी है यहां पर, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, नेवर रिटर्न बैक टू द अर्थ। दैट इज बॉडी मूव्स टू इन्फिनिटी। बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक भेजने के लिए कम से कम जितनी वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, उस जिससे वह बॉडी अर्थ पर लौटकर वापस न आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या बेटा? अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को इतनी कम से कम वेलोसिटी से फेंकें जिससे बॉडी अर्थ सरफेस से कहां चली जाए? इन्फिनिटी पर चली जाए। इट मींस वो अर्थ पर लौटकर वापस न आए, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे ये हमारी अर्थ है, ध्यान से सुनना बच्चों, इस अर्थ का मास m और इसकी रेडियस कैपिटल आर। कोई बॉडी अर्थ सरफेस से हमको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना है और इस तरह से फेंकना है, थ्रो करना है कि बॉडी जाकर के कहां पहुंचे? इन्फिनिटी पर। कहां से? अर्थ सरफेस से बॉडी को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए अर्थ सरफेस पर ऊपर की ओर जितनी बॉडी की वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से इस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर दें, तो ये बॉडी अर्थ सरफेस से चलकर कहां पर रुके? जाकर के अनंत पर पहुंचे। तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो दी गई बॉडी को जो वेलोसिटी, कम से कम जो वेलोसिटी दी गई है, उस वेलोसिटी को हम इस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये वेलोसिटी निकले कैसे? एक काम करो, सिंपल सी बात है, बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने में कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क कन्वर्ट हो जाए इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू इन्फिनिटी। क्या बेटा? बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जितना वर्क होगा, वो अगर हमें पता चल जाए, तो वही वर्क इस बॉडी को किसके फॉर्म, उतना वर्क जितना बॉडी को यहां से यहां तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना होगा, उतनी ही एनर्जी इस बॉडी को अर्थ सरफेस पर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दें, तो ये बॉडी अर्थ सरफेस से चलकर कहां रुकेगी? इन्फिनिटी पर जाकर रुकेगी। तो अब प्रश्न ये है कि बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क कितना करना होगा, मतलब कितनी इसको एनर्जी की जरूरत होगी, और जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उतना ही यहां से यहां तक ले जाने में वर्क होगा। तो हम बॉडी को अर्थ सरफेस से अनंत तक, इन्फिनिटी तक ले जाने में क्या निकालना पड़ेगा? हमें पहले वर्क निकालना होगा।
और उतना वर्क, जितना वर्क करना पड़ेगा उतनी एनर्जी हम अगर इस बॉडी को अर्थ सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे दें, ठीक है ना, तो बॉडी अर्थ सरफेस से कहां पहुंचेगी, इन्फिनिटी पर पहुंचेगी। तो सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा, अर्थ सरफेस से बॉडी को इन्फिनिटी तक ले जाने में क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। तो मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ दे रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इस वाले रिलेशन का प्रूफ लिख रहा हूं। द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी, बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना होगा, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। जैसे ये हमारी अर्थ है, फिर से समझ लो, अर्थ का मास कैपिटल M, इसकी रेडियस r, बॉडी यहां पर रखी है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। तो इस अर्थ के द्वारा इस बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा ना फोर्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा, ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू जी m अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r लिख दिया है, स्मॉल r को मैंने कितना लिख दूंगा, कैपिटल R लिख लेंगे। अब इस बॉडी को अर्थ सरफेस से कहां तक भेजना है, इन्फिनिटी तक, और यहां से इस बॉडी को यहां तक ले जाने में क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। एक बात हम जानते हैं बच्चों, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dr, जैसे इस बॉडी को हम मान लो कोई स्मॉल डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं, हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये मैंने dr मानो, यहां तक ले जाने में वर्क कितना होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट इधर ले जा रहे हैं तो वर्क कितना होगा, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dr इज गिवन बाई dw इज इक्वल टू f dr। ठीक है, तो उस केस में भाई स्मॉल डिस्टेंस dr चलाने में तो वर्क कितना है, तो बॉडी को अर्थ सरफेस से यहां तक ले जाने में और टोटल वर्क कितना होगा। तो इस वाले रिलेशन को इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस रिलेशन इन बोथ साइड, तो नेट टोटल वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज गिवन बाई द रिलेशन लोअर लिमिट तो r, अपर लिमिट इंफिनिटी। अर्थ सरफेस से अनंत तक ले जा रहे हो तो लोअर लिमिट तो लेंगे r, और r से लेकर के कहां तक, अनंत तक, तो लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इंफिनिटी, f dr। f की वैल्यू कितनी है, जी m अपॉन r स्क्वायर, तो लगाइए फॉर्मूले में वैल्यू, r से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। f की जगह पर क्या लिखूंगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर dr। क्लियर, नेट वर्क डन कितना आया देखो जरा, W इक्वल टू जी m अपन तो कांस्टेंट है, ये तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये तो कांस्टेंट, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी, इस r को स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -2 dr। यहां तक क्लियर है, G इंटू m इंटू स्मॉल m, इसका इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन r, लोअर लिमिट कैपिटल R, अपर लिमिट इंफिनिटी। अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन नहीं बदलता, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन बदल जाएगा। तो ये वर्क डन आया G कैपिटल M स्मॉल m -1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन R, ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो नेट वर्क डन कितना आया बेटा, W इक्वल टू, जरा गौर से देखो, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो रिजल्ट आ गया आपका G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। क्लियर, तो यहां पर अगर नोट कर सकते हैं तो इसे नोट कर लो बच्चों, नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। मैंने डेरिवेशन वैसे यहां लिख दिया है, ये रहा, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। नेट वर्क निकाला है अर्थ सरफेस से इंफिनिटी तक के लिए, W इक्वल टू फोर्स को यहां से बॉडी को यहां तक ले जाने में जितना वर्क होगा, इस फोर्स को इंटीग्रेट कर दो डिस्टेंस के साथ, F डॉट dr, और लोअर लिमिट कितनी है r, और अपर लिमिट इंफिनिटी। लोअर लिमिट r क्यों लिखी है, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल R, और यहां से बॉडी को यहां तक ले जा रहे हैं,
तो लोअर लिमिट तो कैपिटल आर यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट आर है, अपर लिमिट कैपिटल इन्फिनिटी, लोअर लिमिट आर, अपर लिमिट इन्फिनिटी। एफ डॉट डी आर, फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पर, इस बॉडी पर इस अर्थ का फोर्स कितना होगा, ये रिलेशन ये रहा, एफ इक्वल टू जी अर्थ का मास इनटू इस बॉडी का मास अपॉन अर्थ के सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर मान लिया है, स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया मैंने यहां पर। इस एफ की जगह पर वैल्यू लिख दी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब एक काम करो, देखो जी एम एम तो कांस्टेंट है, तो जी एम एम कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का आर के रिगार्ड में इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन आर। लोअर लिमिट कितनी है, कैपिटल आर, अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। अपर लिमिट जब पुट करते हैं, अपर लिमिट ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, ये साइन माइनस का है, माइनस ही रहेगा। ये बात क्लियर है सबको। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे मेरे बच्चे तो यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब साइन बदल जाएगा ये, तो जी एम एम अपॉन आर, तो ये वैल्यू तो क्या बन गई 0। तो रिजल्ट कितना आया, W इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, W इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी की हमें जरूरत है, और यही वर्क अगर हम इतनी एनर्जी इस बॉडी को अर्थ सरफेस पर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दें तो उस केस में उस बॉडी की जो एनर्जी होगी वो तो एस्केप एनर्जी कहलाएगी, और जो उसके अंदर वेलोसिटी होगी वो बॉडी की क्या कहलाएगी मेरे बच्चे, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है ये बात, नोट कर लिया बच्चों। यहां देखिएगा ये वर्क आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सो हियर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ स्मॉल मास फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। तो काइनेटिक एनर्जी में बदल दो इस वर्क को, ये वाला वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दो, तो ये काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो अर्थ सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी, और ये कहां पर है काइनेटिक एनर्जी, इन्फिनिटी पर, इज इक्वल टू इस वर्क के बराबर लिख दो, इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे। तो जरा गौर से देखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। ऐसा क्यों किया आपने, मैं फिर से यहां पर फिगर बनाता हूं, देखिए ये अर्थ थी हमारी, इसका मास कैपिटल एम है, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर, ये बॉडी है, इसका मास स्मॉल एम है, और इस बॉडी को कहां भेजना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है, और यहां से यहां तक ले जाने में इस बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए वर्क कितना निकला है, इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये आर, इतना निकला है। मतलब इस बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने में इतना वर्क करना होगा, और यही वर्क बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब यहां पर जो बॉडी को वेलोसिटी दी है हमने वो एस्केप वेलोसिटी है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस, जब बॉडी इन्फिनिटी पर पहुंचेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है किसके बराबर होना चाहिए, वर्क के बराबर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहां तक क्लियर है। तो देखो ये तो 0 है, वैल्यू कितनी बची, हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ये अर्थ का मास है, ये बॉडी का मास है, और ये रेडियस है मेरे बच्चे अर्थ की, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो यहां से आ गया, स्क्वायर हटाएंगे रिजल्ट आ गया, 2 को इधर ले जाओ बच्चों, तो 2g, ये मास है अर्थ का अपॉन ये रेडियस है अर्थ की। ये बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। एक रिलेशन आपने पढ़ा था बच्चों स्मॉल जी और कैपिटल जी में, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये रिलेशन तो पढ़ा था आपने। तो इस g इंटू एम, तो यहां से कैपिटल G इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर लिख सकता हूं, ये बात लिख सकता हूं ना इस जगह पर। तो यहां पर रिलेशन आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी का √2, इस gm की जगह पर क्या लिख दूं, जी आर स्क्वायर अपॉन ये r, एक r से ये r कैंसिल,
तो एस के वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gr। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? तो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेम है। क्लियर है ये बात? अब इस फॉर्मूले को डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं। ये तो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला है अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस के टर्म में, और ये रिलेशन है अर्थ की रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। अब हम एस के वेलोसिटी का मान हम इस अर्थ की मीन डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो एक काम करो, एस के वेलोसिटी बराबर √2gm/r। ये m क्या है, मास है इस अर्थ का, और इस m की जगह पर, इस मास की जगह पर हम लिख सकते हैं मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अर्थ का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। ये वाली वैल्यू बच्चों इस m की जगह पर 4/3 πr³ इनटू d यहां पर लिख दो, इस m की जगह पर इतना लिख दो। तो s के वेलोसिटी देखो ये आ रही है, ये रही s के वेलोसिटी मैं यहां लिख रहा हूं √2gm/r। m की जगह पर लिख रहा हूं 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। ये बात क्लियर है? देखो एक r यहां से कैंसिल होगा तो r की पावर 2 बचेगी, तो s के वेलोसिटी आ गई यहां से r² बचेगा ना, तो r को तो ले लिया मैंने बाहर, √4 × 2 8/3, ये पाई बचेगा पाई, ये g बचेगा g, और इनटू ये डेंसिटी d। s के वेलोसिटी डेंसिटी के टर्म में ये रही बच्चों। ये रिलेशन हमने यहां लिख दिया, ये रहा। चेक कर लो, आराम से लिख लो, इसे नोट कर लो पहले आप आसानी से। इसको नोट करो बच्चों। तो अब जरा इस फॉर्मूले नोट कर लिया ना बच्चों? वेरी गुड, सभी ने नोट कर लिया ना? आप लोगों ने नोट कर लिया ना मेरे बच्चे? चले आगे हम। अब जरा फॉर्मूले को गौर से देखो, एस के वेलोसिटी का ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को देखो, और एस के वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला देखो। इन तीनों फॉर्मूलों में, इसमें, इसमें और इसमें, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का इसमें मास नहीं है। इट मींस हेंस एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। एस्केप वेलोसिटी का मान बॉडी के मास, बॉडी के साइज, शेप और बॉडी के प्रोजेक्शन की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? क्लियर? तो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला ये तो मास और रेडियस के टर्म में, ये केवल रेडियस के टर्म में, और ये डेंसिटी के टर्म में। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहे, बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है मेरे बच्चे? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस क्या बेटा? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पर √2gr। अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे? g की वैल्यू 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻⁶। जरा गौर से देखना, ठीक है ना? देखिएगा जरा ध्यान से, ये कितना है? 9.8 और इंटू 2 19.6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। जरा गौर से देखो, मैं इसको लिख सकता हूं 196 इंटू 64 और इंटू 10⁻2 पावर मैंने यहां से कम कर दी, क्योंकि एक डेसिमल तो यहां से हटाया, एक डेसिमल यहां से हटाया, 2 पावर कम कर दी। 196 का रूट कितना होता है बोलो? 196 का रूट होता है 14 और 64 का होता है 8 और इंटू 10 की पावर यहां से 2। 14 इंटू 8 112, ठीक है नहीं?
ठीक है ना, इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड, और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी का मान, अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी, कहां पर, अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ये नोट कर लो बच्चों, आप नोट कर लिया। अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात मैंने लिख दी है। अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इट्स अ वैल्यू ऑन द मून सरफेस। इसकी वैल्यू मून सरफेस पर कितनी होगी राजा बेटा, इसकी वैल्यू मून पर देखें, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द मून सरफेस, क्या बेटा, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून, मून पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी ले रहा हूं मैं मून पर, √2 जी लूंगा मून पर और रेडियस लूंगा मून की। जरा गौर से देखना, √2 मून सरफेस पर जी की वैल्यू अर्थ सरफेस से 1/6 टाइम्स होती है, और मून की रेडियस अर्थ की रेडियस के 1/4 टाइम्स होती है। कितना बार, कितना टाइम्स, 1/4 होती है। ध्यान रहेगा, ये वैल्यू कितनी आ गई ऊपर, ऊपर तो आ गई √2gr, जरा गौर से देखना, अपॉन √24 √2gr की वैल्यू कितनी आई थी 11.2, और 24 का रूट लेंगे हम, 24 का रूट ले लेंगे हम, ये वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में आएगी, और नियर अबाउट 5 समझ लो, 5 से जब डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट, एक्चुअली 5 से थोड़ी कम आएगा ना रूट तो इसका, तो जब इस वैल्यू का रूट निकाल करके जब डिवाइड करोगे तो एस्केप वेलोसिटी मून सरफेस पर आएगी 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। मून सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होगी। जो बात, ये पॉइंट हमने यहां लिख दिया है। इसका मतलब मून पर एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है अर्थ सरफेस से बहुत कम है। अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि मून सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। मून पर एस्केप वेलोसिटी कम है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी वेरी लो एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस, देयर इज प्रैक्टिकली नो एटमॉस्फेयर। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां पर एस्केप वेलोसिटी का मान बहुत कम होता है, जबकि वहां पर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, उनके गैस के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहिए या तो, या गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। क्या बेटा, मून पर एस्केप वेलोसिटी, मेरी बात को समझो ध्यान से बच्चों, जैसे ये मून है मान जाओ, अगर किसी बॉडी की, जैसे मून पर कोई, जैसे एटमॉस्फेयर है, कोई गैस है, ये गैस के एटम्स हैं मान लो मून पर जो एटमॉस्फेयर है, पहली बात तो मून पर कोई एयर नहीं है, कोई गैस नहीं है, नो गैसेज आर प्रेजेंट ऑन द मून सरफेस। एयर प्रेशर ऑन द मून सरफेस, एयर प्रेशर on the moon surface, मून सरफेस पर जो एयर प्रेशर है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg से भी मून के सरफेस पर एयर प्रेशर कम है। मून पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई एयर नहीं है, वहां पर एयर का जो प्रेशर है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर से भी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि मून पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर पहली बात तो गैस है ही नहीं, और अगर हैं भी हैं तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस, ऑन द मून,
ऑन द मून सरफेस इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, पहले समझो मेरी बात को। मून पर जो गैसेज हैं उन गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है, वो स्पीड मून पर जो एस्केप वेलोसिटी है ना, इतनी मून पर एस्केप वेलोसिटी तो कम है और गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा है। तो क्या कोई गैस के मॉलिक्यूल मून पर रह सकेंगे? भाई अगर किसी बॉडी की, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस को छोड़कर कहां पर चला जाएगा? इन्फिनिटी पर चला जाएगा। मींस उस सरफेस की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि मून पर एस्केप वेलोसिटी का मान बहुत कम है, जबकि वहां पर जो गैसें हैं उनकी गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड उनकी वहां की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। इसी वजह से मून से जितनी भी गैसें थी वो सब क्या कर गई? एस्केप कर गई। इसका मतलब क्या है? मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसीलिए एक बात लिखिए मेरे बच्चे यहां पर, बिकॉज ऑफ वेरी लो एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून देयर इज प्रैक्टिकली नो एटमॉस्फेयर। प्रैक्टिकली वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहां पर बहुत कम प्रेशर है एयर का। कितना? लगभग 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। बिकॉज कारण उसका, बिकॉज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी। फिर से समझो मेरी बात को, अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, मून पर एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। मून पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू वहां पर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से कम है। मून पर गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होने के कारण मून से जितनी भी गैस थी वो सब क्या करी गई? चली कर गई, एस्केप कर गई। प्रैक्टिकली वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। इट मीन्स मून पर जो प्रेशर है बहुत 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 कम। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि मून पर कोई गैस नहीं है। वहां पर जो प्रेशर है प्रैक्टिकली 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर से भी कम है। इट मीन्स मून पर कोई एयर नहीं है, क्योंकि वहां पर गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। इस बात को फिर से समझ लो, मून पर जो एस्केप वेलोसिटी कम है, जबकि वहां पर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा है। इसीलिए एक लाइन लिख दी है हमने, बिकॉज ऑफ वेरी लो एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस देयर इज प्रैक्टिकली नो एटमॉस्फेयर। मतलब मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है भी अगर तो वहां पर प्रेशर बहुत कम होता है। उसका कारण है क्योंकि बिकॉज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, जरूर से ज्यादा सिंपल, वेरी इंपोर्टेंट और सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज √2gr and orbital velocity of satellite in very close to the in orbit if satellite revolve very close to the earth surface। एस्केप वेलोसिटी तो बच्चों होती है कितनी? √2gr, और अर्थ सरफेस के बहुत पास में रिवॉल्व करते हुए किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gr। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस पर ध्यान दीजिए, और अर्थ सरफेस के बहुत पास में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ये कोई सैटेलाइट है। इफ सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी √gr होगी बच्चों। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और इस सैटेलाइट को क्या कराना है? एस्केप कराना है, मींस इन्फिनिटी पर भेजना है, ठीक है ना। तो एस्केप कराने के लिए, ऑर्बिट से किसी सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ानी होगी? एक्चुअल में एस्केप वेलोसिटी होती है √2gr, और ऑर्बिट में रिवॉल्व करते सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ऑर्बिटल मोशन करते सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी अगर
ये देखो जरा गौर से, पहले ये बताओ मुझे ये बात सही है क्या? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स है किसके? इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के। इसका मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दिया जाए तो वह सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़कर क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा। इट मींस इफ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट increased by 41.4%, ये देन सैटेलाइट क्या बेटा? मूव टू इंफिनिटी। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट in orbit made to √2 times or kinetic energy become doubled, that is speed increased by 41.4%, then satellite will leave that orbit and move up to infinity। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई क्या बेटा? क्योंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √g और उसको एस्केप कराने के लिए वेलोसिटी चाहिए कितनी? √2g। तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 टाइम्स होगी। इसका मतलब अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम √2 टाइम्स कर दें, इट मींस √2 का मतलब 1.4 टाइम्स उसकी वेलोसिटी को कर दें। ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर हम √2 टाइम्स कर दें मींस 1.41 टाइम्स कर दें, इट मींस ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम 41.4%, ये वाली जो वैल्यू है एक से कितनी ज्यादा है? एक से ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है? 0.414। तो 100 में कितनी ज्यादा होगी? 41.4% ज्यादा हो गई। इट मींस इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट मेड टू √2 टाइम्स और काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, दैट इज द स्पीड of satellite increased by 41.4%, then satellite will leave that orbit and move to infinity। अपनी ऑर्बिट छोड़कर सैटेलाइट कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पर चला जाएगा। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में परिक्रमा कर रहा हो, ऑर्बिटल मोशन कर रहा हो, तो अगर हम उसकी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दें मींस 1.414 टाइम्स कर दें अगर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी के बराबर। तो वो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़ करके कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पर चला जाएगा। मींस सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट से क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा। अगर हम अर्थ सरफेस के पास रिवॉल्व करते सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी 41.4% बढ़ा दें तो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़कर एस्केप कर जाएगा। मींस इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, चला जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? 100% क्लियर है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, इस वीडियो को 1-2 बार, कम से कम 2-3 बार इसको आप सुन लें, ठीक है? तभी ये वीडियो आपको, तभी ये लेक्चर क्लियर होगा बच्चों। इस वीडियो को आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा बच्चों।